of k, the following equations has a unique solution. ये इक्वेशंस है, मैं देखिए यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ. x माइनस के वाई इज इक्वल टू 2, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस. तो यूनिक सॉल्यूशन है. देखिए यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन. ये हमारी यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन. तो आपको यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन अप्लाई करनी है. a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a. ओके, हियर a1 इज 1, b1 is minus k and constant term c1 is 2. Now comes to equation number 2. Coefficient of x means a2 is equal to 3. Coefficient of y in equation number 2 plus 2 to b2 and constant term in equation number 2 is 5. Now we apply the condition unique solution a1 upon a2 is not equal to b1 upon. Then we cross multiply. Minus 3k is not equal to 2. Means k is not equal to minus 2 upon. ये हम आंसर नहीं लिख सकते कि k is not equal to minus 2 upon 3. इसका क्या मीनिंग है कि k की minus 2 upon 3 वैल्यू को छोड़ के कोई भी रियल वैल्यू इसका आंसर है. k is not equal to minus 2 upon 3 means कि k की वैल्यू minus 2 upon 3 नहीं हो सकती. इसके अलावा एनी रियल नंबर. तो k की आप लिखेंगे इसके आगे क्या कि k की कोई भी वैल्यू हो सकती है minus 2 upon 3 को छोड़कर. एनी रियल वैल्यू. ओके, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2. Find the value of k for which the following equations has infinitely many solutions. Infinitely many solutions. तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख रहा हूं दोनों. इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि कांस्टेंट टर्म या तो दोनों कांस्टेंट टर्म आपकी राइट हैंड साइड में होनी चाहिए या दोनों कांस्टेंट टर्म आपकी लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पेयर ऑफ इक्वेशन आपको गिवन है उसमें एक कांस्टेंट टर्म तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में है और एक कांस्टेंट टर्म आपकी राइट हैंड साइड में. तो ये ध्यान रखिएगा कोई भी कंडीशन अप्लाई करने से पहले कांस्टेंट टर्म या तो दोनों राइट हैंड में होनी चाहिए या दोनों लेफ्ट हैंड में. यहाँ पे तो देखिए क्लियर है दोनों राइट हैंड में, अदरवाइज आंसर रॉन्ग आएगा. अब देखिए कंडीशन थी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मींस होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1. This is the condition for infinitely many solution. अब a1 means, अब देखिए a1 means coefficient of x in equation number 1 means k minus 1. b1 means coefficient of y in first equation. c1 means constant term in equation number 1. Now we comes to equation number 2. The coefficient of x in equation number 2 is a2. Coefficient of y in equation number 2 b2 and constant term in equation number 2
is 0. Now we apply the condition. A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C. अब इसमें देखिए, इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले हम फर्स्ट टू लेंगे, इन दोनों को लेंगे एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 की मल्टीप्लाई k माइनस 1 दोनों से होगी, तो 6k माइनस 6 इज इक्वल टू 3k प्लस 3 इंटू के 3k 3 इंटू प्लस 1। अब 6k माइनस 3k इज इक्वल टू, अब माइनस 6 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 6 9। व्हाट वी गेट 3k इज इक्वल टू 9 और k इज इक्वल टू। अब यहां तक हमें नहीं छोड़ना है, हमें अब देखिए या तो लास्ट टू लीजिए या फर्स्ट एंड थर्ड लीजिए। ओके, दोनों सही है, तो मैं अब लास्ट की दोनों टर्म ले रहा हूं, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 5k माइनस 2, तो 15k माइनस 6 3 इंटू माइनस 2, देन 7 इंटू 6 व्हाट वी गेट 40। लास्ट की टू टर्म ली है और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7 इंटू 6 3 इंटू 5k माइनस 2। तो देखिए ये आएगा आपका 15k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 है, जब मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा। व्हाट वी गेट k इज इक्वल टू 48 अपॉन 50। ओके, यस सर। यस सर। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सबसे सिंपल होता है, बोर्ड में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर आएगा, 3 मार्क्स का मिलेंगे। सबसे इजी टॉपिक है चैप्टर में। नाउ वी कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल्स है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब वी हैव टू अप्लाई कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन। मैं सबसे पहले इक्वेशन लिख रहा हूं, नाउ वी अप्लाई द कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c। ओके, अब वैल्यू रखे, देखिए मैं बार बार नहीं लिखूंगा, समझ लीजिए a1 b1 और c1। a1 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, b1 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, c1 कांस्टेंट टर्म इन इक्वेशन नंबर 1। तो a1 हमारा 1, a2 k माइनस 1, b1 2, b2 k प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन k प्लस। अब देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट टू लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 की मल्टीप्लाई k प्लस 1 से होगी, मीन्स k प्लस 1 एज इट इज। 2 की मल्टीप्लाई k माइनस 1, तो 2k माइनस 2। अब मैं k को इधर ले जा रहा हूं, तो k माइनस 2 के साइन चेंज हो जाएगा जब राइट से लेफ्ट। सिमिलरली 1 को मैं इधर ले जा रहा हूं, तो माइनस 2 माइनस 1 मीन्स माइनस 3। सेम साइन में हमेशा एडिशन होता है, तो k माइनस 2k मीन्स माइनस k इज इक्वल टू माइनस 3। तो k की वैल्यू मेरी फर्स्ट में आ गई। अब यहां पे मैं नहीं छोड़ सकता हूं कि k की वैल्यू आ गई, नहीं। अब मुझे लेना है लास्ट टू टर्म। पहले हमने फर्स्ट टू टर्म ली, अब वी टेक लास्ट टू टर्म्स एंड अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 की मल्टीप्लाई k प्लस 2 से, तो 2k प्लस 4
और 3 की मल्टीप्लाई k प्लस 1 से, तो 3k प्लस 3, व्हाट वी गेट 2k माइनस 3k इज इक्वल टू 3 माइनस 4, मीन्स माइनस k इज इक्वल टू -1, 2 माइनस 3 मतलब -1, 3 माइनस 4 -1, तो व्हाट वी गेट k इज इक्वल टू। अब भी मैं यहाँ पे नहीं छोड़ सकता हूँ, नो सॉल्यूशन में ध्यान रखिएगा 3 वैल्यूज आएंगी। अब मैंने देखे सबसे पहले ली थी फर्स्ट टू, देन वी टेक लास्ट टू, नाउ वी हैव टू टेक फर्स्ट एंड लास्ट। अब इसमें कौन सा साइन आएगा फर्स्ट एंड लास्ट में, नॉट इक्वल, तो 3 वैल्यूज आएंगे नो सॉल्यूशन में, ध्यान रखिएगा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई k माइनस 1, तो 3k माइनस 3, ये क्या आ गया आपका k माइनस 3k इज नॉट इक्वल टू -3 -2, शिफ्ट कर दिया मैंने k को और +2 की प्लेसेस को, तो व्हाट वी गेट -2k इज नॉट इक्वल टू -5, मीन्स k इज नॉट इक्वल टू। तो नो सॉल्यूशन में ध्यान रखिएगा 3 आंसर्स आएंगे। फर्स्ट वी हैव टू टेक फर्स्ट टू टर्म, क्रॉस मल्टीप्लाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, then we take last two term, cross multiply, find the value of k, and then first and last। और फर्स्ट एंड लास्ट जब आप लेंगे तो इसमें नॉट इक्वल का साइन आएगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। नाउ वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यूज। अब देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, अब तक हमने जो 3 क्वेश्चंस किए उसमें एक ही वेरिएबल था k, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं। देखिए तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल जो a और b है इनकी वैल्यूज हमें निकालनी है। कंडीशन इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दोनों इक्वेशन लिख रहा हूं। अब कंडीशन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो मैं क्या कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1। अब a1 b1 c1 मींस इक्वेशन नंबर 1, a1 मींस कोएफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, b1 मींस कोएफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, c1 इज कांस्टेंट टर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो मैं अब डायरेक्ट रख रहा हूं a2 b2 c2, a2 means coefficient of x in equation 2, b2 means coefficient of y in equation 2, c2 means constant term in equation number 2। तो 2 अपॉन a प्लस b, 3 अपॉन, अब देखिए यहां माइनस है और माइनस के आगे ब्रैकेट है तो इन तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस a, मैं साइन चेंज करके लिख रहा हूं माइनस b प्लस 3, c1 अपॉन c2 7 अपॉन। अगर इस तरह से ध्यान रखिएगा क्योंकि बाहर माइनस है तो ब्रैकेट्स के अंदर जो भी टर्म है, जैसे यहाँ पे 3 टर्म है, तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे। इसको एज इट इज मत उतारिएगा नहीं तो बाद में कंफ्यूजन है। नाउ वी टेक फर्स्ट टू एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3a प्लस 3b, 2 से मल्टीप्लाई तीनों टीम -2a -2b -6, 2 की मल्टीप्लाई मैंने तीनों टर्म से करी। अब देखिए 3a -2a, अब -2a इधर शिफ्ट करूंगा तो +5a, 3b + 2b 5b इज इक्वल टू -6। ये इक्वेशन नंबर, अब इसमें इक्वेशन आएगी क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं a एंड b। नाउ वी टेक लास्ट 2 टर्म्स एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। लास्ट 2 टर्म 3 × 4a + b
तो 12a प्लस 3b, 7 से मल्टीप्लाई -7a -7b प्लस 20। 12a -7 है, जब मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगा प्लस तो 19a, 3b प्लस 7b 10b इज इक्वल टू 20। अब ये 2 इक्वेशंस मेरे पास हैं, अब इनको मुझे सिंप्लीफाई करना है एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो देखिए अब यहाँ पे a का कोफिशिएंट 5, ये 19 है, 5 की टेबल में 19 नहीं आता है तो इसको छोड़ दीजिए। b के कोफिशिएंट में सेम कर सकता हूँ, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2 5a इंटू 2 10a, 5b इंटू 2 प्लस 10b -6 इंटू 2 -2। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है। ध्यान रखिएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो जितनी भी टर्म उस इक्वेशन में है उन सबको या तो मल्टीप्लाई करेंगे आप, जैसे मैंने यहाँ पे 2 से किया है तो तीनों टर्म को करना है। अब जरा ध्यान दीजिए, जो b के कोफिशिएंट मैंने सेम कर लिए लेकिन दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन सेम है, तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 2 में से फर्स्ट। व्हाट वी गेट, और जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस चेंज करेंगे, जिस इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके तीनों टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। तो 19 - 10 मीन्स 9a, 21 + 12 33। व्हाट वी गेट, a इज इक्वल टू 33। आप चाहे तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हैं 3 से, आंसर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में करके लिखिएगा, 3 से डिवाइड हो जाएंगे। देखिए तो मैं करके देखता हूं, तो आप भी ऐसे छोड़ेंगे। अब ये a की वैल्यू आपको एक इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे फर्स्ट में रख दीजिए चाहे सेकंड में, जिसमें इजी हो उसमें रखिएगा। तो मैं इसको रख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो 5 इंटू 11/3 प्लस 5b इज इक्वल टू -6। तो व्हाट वी गेट, 5b इज इक्वल टू -6, और ये भी देखिए मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस हो जाएगा। अब इसका मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 क्या आएगा, -18 -55, दोनों सेम साइन है, माइनस के हैं, ऐड कर दीजिए, तो -55 और -18, ये 5b की वैल्यू आई है। अब मैं ऊपर लिख देता हूं इधर, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, -73/3 इंटू 5। ओके, अब मैं रिकॉर्डिंग Okay, करता हूं, sir. देन यू आस्क योर प्रॉब्लम्स।